19 अप्रैल को यमन में भगदड़ में करीब 80 लोगों की जान चली गई है। 322 लोग जख्मी हुए हैं और अभी भी गिनती जारी है। ये सब तब हुआ जब वहां ज़कात दी जा रही थी। सवाल बनते हैं कि यमन में एक रमजान मुबारक के इस इवेंट में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया और इस्लाम धर्म में ज़कात क्या होती है। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। हाल ही में यमन की एक घटना सामने आई है। हूथी के अधिकारियों ने गुरुवार को एपी को बताया है कि यमन की राजधानी में एक पैसे बांटने वाले कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में हजारों लोग ज़कात लेने के लिए पहुंचे, जिसमें 80 लोगों के मरने की खबर सामने आई है क्योंकि वह स्टैम्पीड हो गई और 350 लोग से ऊपर जख्मी हुए। यमन की राजधानी सना में मची भगदड़ के दौरान मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। रमजान के मौके पर ज़कात बांटी जा रही थी। हूथी के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूज मीडिया एजेंसी एपी को मरने वालों की संख्या के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि उन्हें भगदड़ से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी देने की अनुमति नहीं है। एपी के संवाददाता ने आगे जानकारी देते हुए कहा है कि घटना के एक स्कूल के अंदर हुई, जहां पर रमजान के मौके पर ज़कात बांटी जा रही थी। भगदड़ मचने के बाद आसपास के इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। यमन के आंतरिक मंत्रालय ने सबा समाचार एजेंसी की ओर से दिए गए बयानों में कहा है कि मृतकों और घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। पैसे बांटने वाले कार्यक्रम को आयोजित करने वालों को हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद अधिकारियों ने जांच की मांग भी की है। हालांकि हूथी के आंतरिक मंत्रालय ने मरने वालों और घायल लोगों की सटीक जानकारी अभी तक नहीं दी है। नसेह शकेर नाम के एक पत्रकार जो वहां पर मौजूद थे, आई विटनेस थे, उन्होंने बताया कि स्कूल में एक इवेंट आयोजित किया गया था। सूरज ढलने पर इफ्तार के वक्त कुछ बिजनेसमैन वहां ज़कात देने आए थे। जैसे ही दरवाजे खोले गए वैसे ही वहां इतना आदमी अंदर गया और इतनी बड़ी स्टैम्पीड हो गई कि वहां पर इतने सारे लोग मर गए और 300 से ऊपर लोग घायल भी हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि महज $10 की ज़कात के लिए ऐसा हुआ। इतनी गरीबी है यमन में। यमन के हालात ऐसे कैसे हैं, इस पर एक अलग एक्सप्लेनर बनता है, मगर फिलहाल हम बताते हैं कि पैसे बांटने वाला ये इवेंट जिसे ज़कात कहा जाता है वो क्या होता है और इस्लाम धर्म में इसके क्या मायने हैं। इस्लाम धर्म 5 स्तंभों पर आधारित है। शहादा यानी कि ये मान लेना कि खुदा एक है और उनके आखिरी मैसेंजर पैगंबर मोहम्मद हैं। दूसरा सलात यानी कि नमाज अदा करना। तीसरा ज़कात यानी कि दान देना। चौथा रोज़ा रखना और 5वां अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके अगर जेब में आपके पैसे हैं तो आप हज पर जाएं। ज़कात इनमें से तीसरा सबसे ज़रूरी स्तंभ है, जिसका मतलब होता है दान देना। हर मुस्लिम को अपनी सालाना सेविंग से उसका 2.5% ज़कात में देना होता है। ये बेसिक रूल है, मगर इसका पूरा तौर तरीका है, गणित है कि कौन कितनी ज़कात दे सकता है और कैसे दे सकता है। तो ज़कात वही लोग दे सकते हैं जो मुस्लिम हो, होशो हवास में हो, यानी कि साउंड माइंड के हो और जिनके पास निसाब हो। निसाब क्या होता है? एक चंद्र वर्ष माने लूनर ईयर में आपकी टोटल सेविंग्स या वेल्थ अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट की है तभी आप ज़कात देंगे। हर किसी पर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। निसाब 87.5 ग्राम सोने या फिर उसके इक्विवेलेंट का पैसा होता है, या फिर चांदी पर भी निसाब होता है 612.4 ग्राम्स पर। माने अगर आपके पास इतना सोना या चांदी है या फिर उसके इक्विवेलेंट उतना पैसा है या फिर उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी है जो आप बेचना चाह रहे हो, तो आप पर ज़कात लाजमी है। ज़कात कभी भी कमाई पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जमा पूंजी पर ही निकाली जाती है, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, बैंक में या फिर घर पर रखा हुआ कैश, स्टॉक के शेयर्स, दूसरों को दिया गया उधार, किसानी में जमा हुआ अनाज, घर पर अगर गाय भैंस बकरी है उस पर, आपकी पेंशन, प्रॉपर्टी जिसे आप आगे चलकर बेचना चाहते हैं। ज़कात का रूल एसेंशियली इसलिए बनाया गया था ताकि अमीर इंसान अपनी सेविंग्स में से गरीबों और ज़रूरतमंदों में हर साल कुछ बांटे। अब समझते हैं कि यमन में ऐसा क्या हुआ कि $10 के लिए ऐसी भगदड़ मच गई। ये समझने के लिए हमें समझना होगा यमन का इतिहास। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से यमन अभी तक के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से जूझ रहा है। 9 सालों के युद्ध ने यमन को और उसकी 1/3 आबादी को तबाह करके रख दिया है। यमन के ये 2.5 करोड़ लोग पीने के पानी से लेकर के खाने के लिए भी मोहताज हैं। हजारों यमनी लोग भूखमरी में रह रहे हैं। 2014 में यमन में हूथी फोर्सेस ने सऊदी की बैकिंग वाली सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। 2015 में ये लड़ाई सऊदी और हूथी विद्रोही की बन गई और फिर बाद में ईरान ने इस लड़ाई का फायदा उठाया और हूथी विद्रोहियों को असला भेजना शुरू किया। आपको बताती चलूं कि ईरान और सऊदी अरबिया लंबे अरसे से एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हाँ, आजकल दोनों में सुलह की बातें तो चल रही हैं और बिचौलिए का काम कर रहा है चीन। इस पर भी एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनर हमने बनाया है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आप वो एक्सप्लेनर दे सकते हैं और थोड़ा उनका जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं, वो समझ सकते हैं। खैर,
इस मुल्क को देखकर, इसके हालातों को देखकर ये समझ आता है कि युद्ध कभी भी सल्यूशन नहीं हो सकता किसी भी लड़ाई का। अंत में पिसता आम आदमी ही है। फिलहाल ये थे यमन के हालात। अगर इस पर कोई अपडेट आता है तो हम कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।